अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफवीजी क्या होता है और एफवीजी को देखते हुए हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाई थी और अब जो हमारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं वो थोड़ी एडवांस चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं। तो इसलिए कहूँगा कि प्रॉपर कॉपी पेंसिल पकड़ लेना और जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये लिखते जाओ और जो जो चीज़ें बताता हूँ इनकी प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हैं या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को बेशक बाद में देख लेना, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर समझते हैं तो देन आपके लिए ट्रेड करना बहुत इजीली हो जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लोग ना स्किप कर देते हैं चीज़ों को। इसकी वजह ये है कि मार्केट में वो फिर सीख नहीं पाते और फिर वो मुझे पर्सनल डीएम कर रहे होते हैं कि भाई इसको हम कैसे सीखें या कैसे लेकर चलें। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो देन आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो देन मैं आपको एट दी एंड मैं इतना आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप अपना 90% या 100% देते हैं इस वीडियो को तो आप लोग 10 में से 7 ट्रेड्स को और 8 ट्रेड्स को ईजिली मार्केट में पकड़ सकते हैं। तो बातें बहुत होगी, मैं अब आऊँगा अपनी वीडियो की तरफ। तो बेसिकली एफवीजी क्या होता है, मार्केट में दो किस्म के प्राइस एक्शन होते हैं, मतलब एक हेल्दी प्राइस एक्शन और एक अनहेल्दी प्राइस मूवमेंट। मतलब मार्केट में एक सडन प्राइस मूवमेंट आता है, मतलब मैं आपको 1 मिनट चार्ट पर चल के समझाता हूँ कि देखो मार्केट पहले ये देखो ऐसे मूव कर रही थी, मींस कंसोलिडेट कर रही थी, ये कंसोलिडेशन। जब मार्केट इधर देखो, इधर से लेकर इधर तक मार्केट ने कितनी कैंडल्स बनाई, मींस के यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही थी, लेकिन जब मार्केट ने एकदम से अनहेल्दी प्राइस एक्शन दिया, यहाँ पर देखो एकदम एकदम स्पाइक दी और मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें बिग मूवमेंट दिखाई। इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आया, मार्केट में बाय वॉल्यूम आया, यहाँ पर तो अप ट्रेंड चल रहा है इसलिए बाय वॉल्यूम आया। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा सॉरी, तो वो फिर हमें डाउन साइड की तरफ ही हमें डाउन साइड का अनहेल्दी प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या स्पाइक्स मिलेंगी कैंडल्स में। और उनमें फिर छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उनको देखते हुए उनको कहते हैं एफवीजी और उनको देखकर हम कैसे ट्रेड लेते हैं और मार्केट उनमें से गैप्स को फिल करने आती है और वहां पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा था कि एफवीजी क्या होता है। स्पाइक्स का तो आपको सडन मूवमेंट का तो समझ लगी कि सडन मूवमेंट्स क्या होती हैं। सडन मूवमेंट्स में हम यहाँ पर देखो कि मार्केट में अगर ये देखो ये सडन मूवमेंट नहीं है, बिकॉज मार्केट में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं, कोई भी गैप नहीं है। अब गैप कैसे पहचानते हैं, मैंने इस वीक को डाउन किया और आपको कहा कि गैप नहीं है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ गैप हमें 3 कैंडल से फॉर्मेशन होता है, जो एफईजी का फॉर्मेशन होता है वो 3 कैंडल से हम एफईजी को देख सकते हैं। इन अप ट्रेंड मार्केट में दो किस्म के, इन अप ट्रेंड नहीं सॉरी बल्कि इन एफवीजी मार्केट के दो टाइप्स हैं, ठीक है। एफवीजी की दो टाइप्स है, बुलिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी। अब बुलिश एफवीजी बनता है अप ट्रेंड में और बेरिश एफवीजी बनता है डाउन ट्रेंड में, ठीक। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा बिकॉज मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग देखें जो बुलिश एफवीजी होता है ना, फर्स्ट कैंडल का आपने हाई मार्क करना है, ये हमारा हाई हो गया। और सेकंड कैंडल ने का सॉरी सेकंड कैंडल का आपने कुछ नहीं मार्क करना है और थर्ड कैंडल का आपने लो मार्क करना है, यहाँ पर देखो लो मार्क हो गया। ये हो गया जी हमारे पास बुलिश एफईजी, ठीक है। अब एफईजी में एफईजी कहने की वजह आपको समझ लगी होगी कि एफईजी इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इन तीनों कैंडल्स के दरमियान एक गैप है, ठीक। गैप समझा दिया कि गैप किस तरह आपने देखना है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस थर्ड कैंडल का लो जो है वो इस पे कोलैप्स कर जाता तो देन इसको एफवीजी ने कहते हैं। मींस के फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में कोलैप्स नहीं करना चाहिए, मतलब मिले ना हो, जुड़े ना हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अप ट्रेंड के सिनेरियो में हमारे पास ये हो गया एफवीजी। अब जो डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में 3 कैंडल फॉर्मेशन जो हमारी बनती है, ये 3 कैंडल से हम जो डाउन ट्रेंड का एफवीजी मार्क करते हैं वो ये हो गया कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। ये देखें, अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है कि अगर इसका ये कैंडल का हाई जो है इस कैंडल के मतलब बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है या इसके साथ ओवरलैप कर जाता है तो देन ये फिर बेरिश एफईजी नहीं होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आपने याद रखना है कि गैप होना या इन फर्स्ट कैंडल का इस बेरिश ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई मैं सॉरी ओवरलैप ना किए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया क्या कहते हैं हमारे पास एफईजी, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है,
मार्केट जब डाउन जाती है तो कुछ लोग इधर से ट्रेड्स ले लेते हैं, कुछ लोग इधर से ट्रेड्स ले लेते हैं डाउन ट्रेंड की, क्योंकि इतनी बड़ी स्पाइक्स देखने के बाद के मार्केट में वो कहते हैं अभी डाउन जाएगी मार्केट, लेकिन उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में या इस कैंडल के हाई पर पड़े होते हैं। ठीक है, फिर मार्केट इस गैप को दोबारा फिल करने जाती है और फिर यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमारे पास बाय ट्रेंड स्टार्ट होने लगा, तो लेकिन मार्केट यहीं से फॉल कर जाती है बिकॉज ऑफ एफवीजी। जिन लोगों को एफवीजी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, और काफ़ी लोग एफवीजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मार्केट में लॉस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमने कौन से एफवीजी से ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अप ट्रेंड के सिनेरियो में स्ट्रक्चर मैपिंग आपने तो देखी थी, अब आपने कौन कौन से एफवीजी पर ट्रेड लेनी है ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखो, मार्केट में ये जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये समझो हमारे पास ये बॉस हुआ। ठीक है, ये हमारे पास आईडीएम हो गया, ये बॉस। ठीक है, बातों को समझना, अगर बातों को समझोगे नहीं ना, समझो ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको बताता हूँ कि आपने एफवीजी कहाँ से देखना है, कहाँ से कहाँ के दरमियान आपने एफवीजी ढूंढना है। ठीक है, ये हो गया बॉस और ये हमारा हो गया आईडीएम, ये वाला। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर नहीं समझ तो आप मेरी फर्स्ट 2 जाके वीडियोस देख लो तो समझ लग जाएगी। ये हमारे पास आईडीएम हो गया। ठीक है, ये किधर गया आईडीएम, ये हमारे पास आईडीएम हो। ठीक, तो अब आपने ये चीज़ देखनी है, इस आईडीएम से लेकर, मतलब ये आपके पास हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हायर हाई कंफर्म हो गया और ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, आपने इन दोनों के दरमियान देखना है एफवीजी। ठीक है, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो के दरमियान एफवीजी देखना है। ठीक है, अब आपने कौन से एफवीजी को मार्क करना है, आईडीएम के डाउन साइड वाला पहला एफवीजी और लोअर जो हायर लो के अप साइड वाला जो लास्ट एफवीजी है वो हमारे पास, हमने उन पर नज़र रखनी है। ठीक है, आपने इस पूरे एरिया में आपने एफवीजी ढूंढना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई एफवीजी नहीं देखना, मतलब अगर आप इससे डाउन जाते हैं कोई एफवीजी नहीं देखना। अगर आपको इस एरिया के दरमियान में भी कोई एफवीजी मिलता है, मतलब फर्स्ट एफवीजी और लास्ट एफवीजी आप लोगों ने देखना है। हायर हाई और हायर लो के दरमियान आप लोगों ने एफवीजी देखना है। समझ लगी आपने, आईडीएम होने के बाद। ठीक, बॉस के बाद नहीं, आईडीएम होने के बाद आप लोगों ने एफवीजी ढूंढना है, ये बात याद रखना इन अप ट्रेंड में। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, चीज़ें क्लियर होंगी तो देन मैं आपको प्रॉपर समझा सकता हूँ। अब देखो, अब आप लोग ये चीज़ देखें, आपका बॉस तो हो गया यहाँ पर। अब आपने इस लैग से लेकर कौन से लैग तक देखें, ये आपका बॉस हो गया क्योंकि ये लोअर लो था, और आपका ये अब जो हो गया ना लोअर हाई, ये आपका ये वाला एरिया हो गया। अब आपने डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में कहाँ से कहाँ तक आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये भी एक कंफर्म हो गया है। आईडीएम होने के बाद ये भी हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया है। तो अब आपने इस लैग से लेकर इस लैग के दरमियान आपने एफवीजी देखना है। अब वो चार्ट पर भी समझाता हूँ कि मैंने फर्स्ट एफवीजी और इसके जो हमारे पास लोअर हाई के पास वाला एफवीजी है और जो आईडीएम के बाद वाला फर्स्ट एफवीजी, आपने इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है। और अप ट्रेंड के सिनेरियो में आप लोगों ने आईडीएम के पास वाला एफवीजी और जो लास्ट वाला एफवीजी जो हमारे पास लोअर हायर लो के पास सॉरी होगा एफवीजी, उस पर आप लोगों ने नजर रखनी है। और आपने डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में जो हमारे पास होगा लोअर हाई और लोअर लो के दरमियान जो भी एफवीजी बनेगा उस पर नजर रखनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर समझाता हूँ कि हमने एफवीजी को कैसे देखना है। मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट जब यहाँ पर देखो हमारे पास चौच हुआ, चौथ के बाद हमारे पास आईडीएम ये हुआ। आपको मैंने कहा था आईडीएम होने के बाद आपने बॉस का इंतजार करना है। यहाँ पर हमारे पास बॉस हुआ, ये वाला एरिया बॉस हुआ, बॉस होने के बाद आईडीएम हुआ। ठीक है, आप लोग ये देखो कि इस हायर हाई और इस लैग के दरमियान आपके पास कौन कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास पूरा लैग बनता है इन अप ट्रेंड का। ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझाया है और कहाँ पर मैंने बताया था कि आपने एफवीजी ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि कौन सा एफवीजी अभी तक फिल नहीं हुआ। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। देखो इस पूरे लैग में कोई एफवीजी नहीं है, इधर भी एफवीजी था लेकिन फिल हो चुका था, इधर भी पूरे लैग में एफवीजी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। एफवीजी किधर है मैं आपको बताता हूँ। आपका भाई किस लिए बैठा हुआ है, बताने के लिए तो बैठा हुआ है आपको। इसके साथ मैंने कंपेयर किया है, प्रॉपर देखो। जो मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई है
क्या मैं इसी पर वर्क कर रहा हूँ और इसी को देखते हुए चीज़ें बता रहा हूँ? आप लोग चीज़ें देखना बिल्कुल। बॉस हुआ, बॉस के बाद आईडीएम हुआ, ये देखो बॉस के पास ये वाला आईडीएम हुआ, इधर गया आईडीएम, ये वाला बॉस, हाँ याद आ गया, ये वाला बॉस हुआ और आईडीएम के बाद जो ये वाला इस लैग में पूरे के पूरे में फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं था। आप लोग ये चीज़ नोट करें, इधर हमारे पास एक तो फेयर वैल्यू गैप था जो कि मार्केट ने फिल नहीं किया था, ये देखो एक मिनट, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब आपको बताता हूँ क्यों। अब ट्रेंड का फेयर वैल्यू गैप, आप लोग चीज़ गौर से देखना, ये देखो आपको अब समझ लग गई है, ये पूरे का पूरा हमारे पास था फेयर वैल्यू गैप। और आपको बताता हूँ कि मार्केट डाउन क्यों आई, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जब ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास ये वाला था ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी वजह से मार्केट मजीद थोड़ा बफर किया और थोड़ा डाउन आई और यहाँ से ऊपर चली गई। लेकिन आपको प्रॉपर मैं फिलहाल इस वीडियो में एफ समझा रहा हूँ, तो देन एफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि यहाँ पर आपको एफ था और अब मार्केट ने एफ को फिल किया और आप लोगों ने स्टॉप लॉस किधर रखना था, इस एरिया के डाउन साइड का। और अगर आप लोगों ने इधर ट्रेड ली होती तो आपकी ट्रेड देखते कैसे एग्जीक्यूट होती 1:2 के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप लोगों ने रीसेंट हाई आपका एसएल होता, सॉरी रीसेंट हाई आपका टीपी होता और रीसेंट लो आपका एसएल होता। देखो आपके ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुई, समझ लगी। अब आपको मजीद कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। तकरीबन बॉस हो गया हमारे पास, ये बॉस हो गया और अब हमारे पास हुआ है आईडीएम। क्या बोला था मैंने, आईडीएम के पास वाला जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा वो हमने देखना है। अब आप लोग ये चीज़ देखो, आईडीएम इधर हमारे पास हुआ है, मैंने क्या बोला था कि आईडीएम के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक में कॉन्सेप्ट याद मैं जुबान से बोल देता हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो बनानी है, इसलिए वो मेरे माइंड में घूम रहा है। तो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की भी समझ लग जाएगी। लेकिन आप लोग देखें मैंने आपको क्या कहा था, आईडीएम से पहले वाला यहाँ पर अगर देखो 3 फेयर वैल्यू गैप होते, एक ये वाला होता, एक ये वाला होता, समझो 4 फेयर वैल्यू गैप होते, एक ये वाला होता और एक इसके पास होता। आपने किस किस को रिस्पेक्ट देनी थी, एक इसको फर्स्ट वाले को और एक जो हायर लो के पास है लास्ट वाले को, इन दोनों को, और इन दोनों को क्या कर देना क्रॉस, इन दोनों को रिस्पेक्ट नहीं देनी। अब आपको समझ लगी है। और आपको जो डाउन ट्रेंड में है वो भी समझा देता हूँ, एक इस ऑर्डर इस फेयर वैल्यू गैप को देनी है रिस्पेक्ट और एक इधर जो होगा इसको, दरमियान में कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो ना आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी। ठीक, आई थिंक आपको अब समझ लगी होगी, आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं देनी, इनको, ये क्रॉस हो गया, इनको रिस्पेक्ट नहीं देनी। रिस्पेक्ट किसको देनी है, इसको और इसको, समझ लगी। अब मैंने क्या कहा था कि आईडीएम के पास वाला फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर हमारा बॉस तो हो गया, इधर बॉस हुआ, यहाँ पर देखो आईडीएम हुआ हमारे पास, ये था हमारे पास आईडीएम। आईडीएम के देखो पास वाला हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, देख लो एक फेयर वैल्यू गैप ये बनता है, एक फेयर वैल्यू गैप ये बनता है। ठीक, मेरी अब बात प्रॉपर सुनना, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर देखो कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फिल हो चुका है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, अब मार्केट ने किस फेयर वैल्यू गैप को फिल करना है, जो कि मार्केट में फर्स्ट आईडीएम के बाद वाला फेयर वैल्यू गैप फिल ना हुआ हो, वो कौन सा बचता है, वो ये वाला बचता है, वो ये वाला बचता है हमारे पास। देखो ये फेयर वैल्यू गैप, अब फिर इसने थोड़ा सा हमारे पास क्या कहते हैं कि इसने ना हमें मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो इसके डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी आपको समझ आएगी क्योंकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को देखो मार्केट ने किस तरह रिस्पेक्ट दी और ऊपर गया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप का समझा रहा हूँ तो फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। हमारे पास था ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये देखो आप लोग इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास था बाय ट्रेंड का, अप ट्रेंड का, सॉरी फेयर वैल्यू गैप। तो अगर आप लोगों ने इधर पहले ही ट्रेड ले ली होती, यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होती तो बॉस का टारगेट रखते और रिसेंट लो का एसएल रखते तो 1:2 की आपको इजीली ट्रेड मिल जाती। देखा कितना आसान है मार्केट को क्या करना, मीन्स के प्रिडिक्ट करना। अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर देखो बॉस हुआ, आईडीएम हुआ, आईडीएम के पास वाला ये वाला देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, लेकिन मार्केट ने इसको पहले ही फिल कर लिया है। मीन्स के अब ये वाला रिस्पेक्ट नहीं देगा, समझ लगी। जो कि जो फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाए ना तो उसके बाद वाला फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि
अब इधर काफ़ी ज़्यादा लोग ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करते, लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं कह सकते, बिकॉज आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इन बार कैंडल वाला सीन। ठीक है, मैं वो आपको एक मिनट समझाता हूँ। ये देखो, अगर मार्केट में ये पूरी की पूरी कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है, आप लोग फिर देखें कि आप लोगों ने जो ये कैंडल इस कैंडल के अंदर है, ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसका हाई और इसके लो से आप लोगों ने मार्क करना है फेयर वैल्यू गैप। ठीक, तो वहां पर हमारे पास इन बार वाला सीन आ गया। फिर आपका जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो ये वाला होगा। ठीक, फिर आपने इस कैंडल के अकॉर्डिंग नहीं देखना, क्योंकि आपने फिर इस इन बार वाली कैंडल के अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि वो कैंडल इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, सेम लाइक इसी में भी ये सीन होगा। आप लोग ये देखो कि यहाँ पर मार्केट ने ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल थी ये वाली, ये इस कैंडल के अंदर है, इस पूरी कैंडल के अंदर ना इसने इसका हाई लिया ना इसका लो लिया है। तो अब क्या होगा, मार्केट में जो फिर हमारा वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनता है, मार्केट ने हमें ट्रेड तो दी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल तो हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें कि प्रॉपर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है वो हमारे पास ये वाला बनता है, ये वाला। ठीक है, जिसको मार्केट ने प्रॉपर फिल तो नहीं किया, लेकिन जो हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, मेरा मकसद है आपको सिखाना। आपको मैं ये चीज़ भी देख कर कह सकता था, देखो ये फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, मार्केट ने फिल किया और मार्केट देखो कैसे ऊपर चली गई। ये वाला फेयर वैल्यू गैप रोंग है, ये वाला, ये जो मैं जिसको भी मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप रोंग है, बिकॉज ये इन बार कैंडल के अंदर आ रहा है। और देखो कि ये प्रॉपर, आप लोग ये चीज़ देखो, ये कैंडल इस कैंडल के देखो कोलैप्स कर गई है। ठीक, ये पूरी की पूरी कैंडल आप लोग ये देखना। अभी मैं इसको डार्क करके इसको थोड़ा करूंगा, फिर आपको समझ लगेगी। देखो अब इसका हाई और इसका इस थर्ड कैंडल का लो क्लैप्स कर गया, मींस के ये इन बार कैंडल है और ये एक कैंडल थी। ठीक है, अब आपको मैं प्रॉपर देखो, मैं इस फेयरवेल गैप को देकर आपको बस जस्ट फॉर हैप्पीनेस और आपको खुश रखने के लिए कह सकता था, देखो मार्केट में किस तरह फेयरवेल गैप काम करता है, और आपको ये फेयरवेल गैप बता के रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन मार्केट का जो असल फेयरवेल गैप बनता है ये वाला बनता है, और मार्केट ने इसको फिल किए बगैर देखो बिल्कुल थोड़े से पास आई है और इसको किए बगैर ऊपर चली गई है। ठीक, तो कभी कभार आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना। अब आता है हमारे पास, अब मज़ीद मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स देता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखो तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये बनता है, लेकिन मार्केट में ने यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। और आप लोग ये चीज़ देखो कि यहाँ पर कोई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी नहीं था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकें, और मार्केट ने यहाँ पर कोई रिवर्सल दिखाया ही नहीं। उसके बाद मार्केट में चौच हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या सीन होता है। आईडीएम बॉस करें देन आपको समझ लगेगी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो ये हमारे पास आईडीएम हुआ बॉस, और आपका हायर हाई कंफर्म। ठीक, मैंने जो आपके साथ बात की थी हायर हाई कंफर्म, और सॉरी लोअर हाई कंफर्म, सॉरी इसको लोअर हाई कहते हैं। ठीक है, लोअर हाई कंफर्म, और यहाँ पर आपका आईडीएम से लोअर लो कंफर्म, जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया था ना, ये आपने कैसे ट्रेड करनी है, कहाँ पर एफवीजी ढूंढना है, ये वाले सीन समझा रहा हूँ मैं आपको अब। ठीक, आपका इधर चौच हुआ, चौच के बाद आपका इधर आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद आपका इधर बॉस के बाद आपका लोअर हाई कंफर्म हुआ, और आप लोग देखो इधर आपका आईडीएम हुआ। अब आपने ये चीज़ देखनी है, आईडीएम के पास वाला फेयर वैल्यू गैप तो फिल हो चुका था, मार्केट ने फिल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इसकी वजह से मार्केट ने इसको हंट करके डाउन। ठीक, तो अब यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, ये हमारे पास हंट हुआ था, लेकिन मार्केट ने फिर भी इसको रिस्पेक्ट दी और यहाँ से डाउन आ गया। मजीद एग्जांपल आपको देता हूँ, बॉस आईडीएम, ये देखो यहाँ पे आईडीएम के पास ये लोअर लो कंफर्म हुआ हमारे पास, ये वाला। और आप लोग ये चीज़ देखो कि यहाँ पर हमारे पास था फेयर वैल्यू गैप डाउन ट्रेंड का, और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, और 1:2 की हमें ट्रेड मिल गई यहाँ पर, अगर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड ली होती। एसएल उसका हाई होता इस एरिया का, इस कैंडल का, तो आपकी 1:2 की ट्रेड इधर एग्जीक्यूट हो जाती। तो इस तरह वर्क करता है एफवीजी।
आई होप आप लोगों को एफईजी की थ्योरी समझ आई होगी। एफईजी के साथ इंशाल्लाह ऑटो ब्लॉक को मिक्स करूंगा और आपको ऑटो ब्लॉक का समझाऊंगा, तो देन आपको समझ लग जाएगी कि आपने मार्केट में चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली मजीद जो कॉन्सेप्ट आपके रहते थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट आप लोगों को जो अभी मैंने चीज़ें समझाई हैं, इन चीज़ों को देखते हुए आपने जस्ट क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है। ये जो चीज़ें समझाई हैं बेसिक चीज़ों को भी देखकर आप लोग अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब आप ऑटो ब्लॉक के देखेंगे और ऑटो ब्लॉक के टाइप सीखेंगे, तो देन आपको सब का सब मार्केट में जो चीज़ें थी वो क्लियर हो जाएंगी और आप प्रॉपर मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे और ट्रेड लेकर आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे मार्केट में। बट जस्ट मार्केट में आप लोग ये चीज़ देखेंगे, मार्केट में आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है और अपना बेस्ट देना है मार्केट को। अगर आप लोग अपना बेस्ट नहीं देंगे मार्केट को, देन आप लोग मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस वीडियो को लाज़मी आप लोगों ने, अगर समझ नहीं आती तो अगेन देखना है, और अगर फिर समझ नहीं आती तो आपने अपनी हार्ड वर्क जारी रखनी है और इंशाल्लाह आप लोग एक ना एक दिन ये सब चीज़ें सीख जाएंगे और एज अ बेस्ट ट्रेडर के तौर पर मार्केट में वर्क कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो इधर तक, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।